मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा आज हम जो है थर्ड चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफ़र इनकम। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हाउस होल्ड सेक्टर जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसके बदले में फैक्टर इनकम अर्न करता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फैक्टर इनकम है और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फैक्टर कॉस्ट है। तो इस तरीके से हमने जो है कुछ कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक और नेशनल कंसेप्ट। जब हमने डोमेस्टिक इनकम की बात करी थी तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब हमने डोमेस्टिक टेरिटरी से मीनिंग लिया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो फैक्टर इनकम जो है उसका सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो हमारी फैक्टर इनकम है उसमें हमारे पास रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस, जिसे हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहते हैं। तो इसका समेशन जो है वो हमारा डोमेस्टिक इनकम था। तो डोमेस्टिक इनकम इज़ एक डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री के अंदर। और यदि इससे थोड़ा आगे बढ़ जाए कि बाहर से जो इनकम जो आ रही है उसको जोड़ दें तो वो हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। तो डोमेस्टिक इनकम विद इन कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, और जो है नेशनल इनकम जो हमारी जो फैक्टर इनकम कुछ हमारे रेजिडेंट जो हैं बाहर रह रहे हैं तो वो इनकम जो अर्न कर रहे हैं तो वो हमारी देश की इनकम में ऐड होगी। और इसी तरीके से बाहर के लोग जो हमारे यहाँ पर इनकम अर्न कर रहे हैं वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगी, तो उसको हम माइनस करते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम जो है हमारी क्या काउंट करेंगे विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। तो ये आपने ध्यान रखना है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो बाहर से भी इनकम अर्न हो रही है तो वो हमारी जो है जो हमारी उसको हम गिनते हैं नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री हमें पता है क्या है कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी को पॉलिटिकल टेरिटरी ही काउंट करें। तो इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे पास जो इंक्लूड होता है उसमें हमारा जो हमारे शिप्स बाहर जा रहे हैं, जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं, जो और कई चीज़ें जो हम इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ द जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट। जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी, पॉलिटिकल टेरिटरी क्या होती है जो गवर्नमेंट के जो है गवर्नमेंट के अंडर होती है। गुड्स और सर्विसेज जो है वो सर्कुलेट होती हैं। बट जो हमारी इसमें हम जो बाहर से अर्न करते हैं वो हमारी जैसे एम्बेसी है हमारी बाहर, तो वो हमारी सारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट गिनी जाती हैं। इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड अब्रॉड, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होती है। तो अब है डोमेस्टिक इनकम को हम नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना। तो डोमेस्टिक इनकम क्या है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, और नेशनल इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कि जो बाहर से भी इनकम इंक्लूड हो रही है। तो डोमेस्टिक इनकम इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ऑफ द बोथ द रेजिडेंट एज वेल नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो यहाँ पर मेन हमने वर्ड पर जो स्ट्रेस देना है डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी की बात आती है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो आती है। इसके बाद हम देखें जो डोमेस्टिक इनकम में फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, इसमें हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम देखें डोमेस्टिक टेरिटरी को हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल को डोमेस्टिक में, तो इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को लेते हैं। डोमेस्टिक जो है नैरो कंसेप्ट है, नेशनल हमारी ब्रॉडर कंसेप्ट है। तो हम ध्यान दें कि डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है या नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है तो इसमें रोल आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम
NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट इन आवर कंट्री, कि हम जो हमारे देश के लोग बाहर से कमा रहे हैं हमारे रेजिडेंट, और बाहर के लोग जो हमारे यहाँ से अर्न कर रहे हैं, उसका डिफरेंस होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो इसी तरीके से हम देखें डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिकल कंसेप्ट है। डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस को जोड़ते हैं तो इनकम, और मार्केट प्राइस पर ले लेते हैं तो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर है। तो हमने डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में डिफरेंस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड के थ्रू है। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, it is the sum total of factor income generated with the domestic territory of a country, domestic territory no matters which income जो जनरेट हो रही है वो रेजिडेंट कर रहे हैं या नॉन रेजिडेंट कर रहे हैं, और इसको हम जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है इसमें इंक्लूड नहीं होती। और नेशनल इनकम क्या होती है कि रेजिडेंट ही इसको में काउंट करते हैं। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम accruing to normal resident of a country no matters with the income generated within the domestic territory or outside the domestic territory, कि बाहर से अर्न कर रहे हैं या विद इन कंट्री, मेन क्या है जो रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं। तो इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब हम ग्रोस और नेट कंसेप्ट प्रोडक्ट के केस में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के केस में नेट और ग्रोस का कंसेप्ट देखेंगे। तो ग्रोस और नेट के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे हम डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का डिफरेंस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड के थ्रू करते हैं, इसी तरीके से डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का डिफरेंस ग्रोस और नेट के बीच का डिफरेंस डेप्रिसिएशन के थ्रू होता है। कि डेप्रिसिएशन यदि हम ग्रोस में से माइनस कर दें तो नेट होता है, और नेट में से डेप्रिसिएशन प्लस कर दें तो हमारा जो है ग्रोस होता है। हम डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन का मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हमने कहा था जनरल वियर एंड टीयर, जो है एक्सीडेंटल डैमेजेस, और उसके बाद हमारे पास जो है इसके बाद जो हमारी जो है एब्सोलेंस जो है वो सारी इंक्लूड होती हैं डेप्रिसिएशन में। नेक्स्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है या नेशनल इनकम है, मार्केट प्राइस पर भी कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर कॉस्ट पर भी। नेशनल डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट पर जब करते हैं मीन्स कि इसमें जो है टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया, टैक्सेस और ऐसी चीज़ें, सब्सिडी, इनको नहीं ले रहे हैं, तो वो हमारी एक इनिशियल स्टेज होती है फैक्टर कॉस्ट पर। जब हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं तो हम मार्केट पर जाते हैं। मार्केट पर जाने के लिए हम डोमेस्टिक, मान लो हमारे पास है फैक्टर से मार्केट, मार्केट से फैक्टर, एक हमारी डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पर होती है, मार्केट प्राइस पर। तो यदि हमें फैक्टर से मार्केट पर निकालना है या मार्केट से फैक्टर पर देखना है, तो इसके लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स का रोल होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स कि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है, टैक्स क्या होते हैं, जो टैक्स को हम टैक्सेस जो गुड्स पर लगते हैं इनडायरेक्ट टैक्स,
टैक्स लगने से क्या होता है कि चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में हम जो टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं, सब्सिडीज़ जो हैं वो मार्केट प्राइस को कम कर देती हैं, तो इसलिए हम मार्केट प्राइस में से सब्सिडी को माइनस करते हैं। तो वी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और वी ऐड द वैल्यू ऑफ सब्सिडी टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हम देखें, यदि हमें ध्यान देना है, फैक्टर कॉस्ट से क्या लिखा हुआ है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट, GDP एट मार्केट प्राइस। यदि हमें फैक्टर से मार्केट पर जाना है तो जो मेन रोल है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का होता है। तो हम इसमें से फैक्टर से मार्केट पर जाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करते हैं। कहाँ जाने के लिए? मार्केट, यदि हम इधर जा रहे हैं। और यदि हमें GDP एट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो हम माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। तो नेट इनडायरेक्ट, अब क्वेश्चन आता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो सब्सिडीज़ और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस है। सब्सिडीज़ और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस कि यदि हम देखें नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या फार्मूला है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडीज़ को हम माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, तो हमारा नेट इनडायरेक्ट, नेट का मतलब होता है डिफरेंस। तो किसका डिफरेंस है? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यहाँ देखो डोमेस्टिक हमने सेम लिया है, डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम डिफरेंस किस में ले रहे हैं? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो ये डिफरेंस किसके थ्रू है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसके बराबर है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसी तरीके से यदि हम देखें नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेशनल, और यहाँ पर हमने लिया था डोमेस्टिक, तो यहाँ डोमेस्टिक है यहाँ नेशनल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर हम डिफरेंस ले रहे हैं खाली फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। हम डोमेस्टिक से नेशनल नहीं बना रहे, नेशनल से डोमेस्टिक नहीं। यदि हम नेशनल से डोमेस्टिक बना रहे हैं तो हमारे पास किस चीज़ का रोल होता है? हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और यदि हम मार्केट से फैक्टर या फैक्टर से मार्केट पर जा रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का रोल होता है। तो आप जब नेशनल इनकम की कैलकुलेशन को डिस्कस करोगे कि फैक्टर कॉस्ट पर दिया हुआ है, मार्केट पर निकालो, GDP एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है और GDP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करो, तो इसमें आपका जो है सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स का रोल होगा। और यदि कह रहा है कि NDP एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का रोल होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्रीगेट्स, इससे रिलेटेड नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में क्या डिफरेंस है, ग्रोस और नेट के बीच में क्या डिफरेंस है। ग्रोस चीज़ है तो नेट बनानी है तो डेप्रिसिएशन का रोल है, और यदि हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स का रोल है। तो आपने जो ध्यान देना है, डोमेस्टिक से नेशनल हमने क्या डिस्कस किया आज, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है, और हमने डिस्कस किया मार्केट प्राइस पर डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम और फैक्टर कॉस्ट पर। तो यहाँ पर रोल है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके बराबर होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड,
ये किसका, नेट का मतलब डिफरेंस, किसका डिफरेंस, फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तो आज आपने जो है इसका अच्छे से रिवीजन करनी है और कल हम डिस्कस करेंगे कुछ और एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम।